Hello dear students, very good evening all of you. I'm Chartered Accountant Pawan Gahukar and business and commercial knowledge ka we are gonna do the last chapter today, that is business organizations. हम लोग आज के लेक्चर में we will study business organization जो हम लोगों के मॉड्यूल में थर्ड चैप्टर है, am I right? Yes, sir. In our module business organization is the third chapter, but then students काफी stuck up हो जाते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, तो हम लोग इसको आखिर में पढ़ेंगे. जब आप बीसी के पढ़ोगे तो अभी भी आपके रोड मैपिंग में मैंने जो टाइम टेबल आपको दिया है उसमें भी ये चैप्टर एंड में ही आपको पढ़ना है. ओके, सो गाइस, यस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट वी आर सपोज टू डू. अब इस चैप्टर में है क्या? ओके, एक ओवरव्यू. ओके, वी हैव टू स्टडी. आज हम लोग कोशिश करेंगे एक हाथ कंपनी करने की, but in general today we have to do the introductory part only. This lecture and this series is specifically meant for May 2022 exam and November 2022 exam. November exam से पहले थोड़े से आपको चेंजेस मिलेंगे, एकदम नॉमिनल से, उसका मैं अलग से YouTube पे लेक्चर अपलोड कर लूंगा. बट गाइस, लेट्स नॉट थिंक अबाउट नवंबर, राइट? सही है? Yes, sir. So guys, moving on, the outcomes of this chapter, we have to get an overview of the corporate history of some of the selected Indian and global companies. जी हाँ, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ इंडियन कंपनीज नहीं, लाइक अदानी काफी नाम सुना होगा आपने ऑफ लेट, राइट? एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज, भारती एयरटेल, ऐसे नाम तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अमेजॉन जैसे इंटरनेशनल कंपनीज के बारे में भी पढ़ेंगे, एप्पल जैसी कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट बिजनेस कॉर्पोरेट्स और बड़ी बड़ी कंपनीज, आईटीसी, इंफोसिस, भारत पेट्रोलियम, सिप्ला, एक्सिस बैंक, एयरटेल, एप्पल, लार्सन एंड टोब्रो, आईसीआईसीआई, हैवलेट पैकर्ड, एचपी, बजाज, अदानी, ये सारी, एचडीएफसी बैंक, इन सारी कंपनीज का हम लोग क्या लेंगे? सारी कंपनीज का हम लोग इस चैप्टर में ओवरव्यू लेंगे. सो गाइस, द फर्स्ट आउटकम इज हैव एन ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट हिस्ट्री of some of the selected Indian and global companies, gain information about the management teams of selected companies. यार, जब हम बोलते हैं ना कि मुकेश अंबानी, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि उनकी पोजीशन क्या है उस कंपनी में, राइट? व्हाट से? किसी को नहीं पता है कि वो चेयरमैन है या एमडी है या सीईओ है. सब अपना अपना कुछ भी बता देते हैं जो भी कन्वीनियंट रहा है, राइट? बट वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स, एटलीस्ट हमसे तो उम्मीद करता है मार्केट की इसको पता रहे. सो हमें उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम के बारे में बताया जाएगा, हमें उस कंपनी का विजन, मिशन, कोर वैल्यूज. ओके, आपको कोर वैल्यूज के बारे में तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, है ना, राइट? कि रिलायंस कैसे सोचता है, टाटा कैसे सोचता है, तो यू आर ऑलमोस्ट, यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट माय इंस्टाग्राम पेज. मूविंग ऑन, नो द मार्केट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज, gain vital information on products and services of famous brands of different companies. This is what we gonna study in this chapter. Okay, so are you ready for the ride? क्या कहते हो, शुरू करें? Yes, So sir. today we gonna not, हम लोग एकदम कंपनीज पे नहीं कूदेंगे. So we will be studying about the general introductory part. एकदम सारा, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं. इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? So आप लोग 18-19 साल के हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, sir. सो थिंक ऑफ योर फेवरेट प्रोडक्ट. व्हाट्स योर फेवरेट प्रोडक्ट? एनीथिंग रैंडमली आपके दिमाग में क्या आता है? Ice cream. आइसक्रीम. हाँ, और मोबाइल फोन. मोबाइल फोन में कौन सा आ जाता है एकदम से ध्यान में? ओ सॉरी, लीक कर दिया मैंने. जल्दी बोलो भाई, एकदम से दिमाग में आ जाता है. So your favorite product and then think about the company which it offers. कौन सी कंपनी ऑफर करती है ये आईफोन? Apple. करेक्ट. और थिंक ऑफ अ कंपनी यू वांट टू वर्क विथ. लाइक आपको किस कंपनी में काम करना है? कोई ड्रीम कंपनी है आपकी जिसमें आपको काम करना है? Big Four. बिग फोर्स, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलॉइट्स, है ना, अर्नस्ट एंड यंग, है ना. ऑलराइट, सो गाइस, ऑल दीज थिंग्स. अब ये हमने देखा, तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, हमें कंपनी के बारे में भी पता है, राइट? या फिर बॉयज को जनरली कार्स बहुत पसंद है, राइट? कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है बताओ? Honda. So there is always a product which you like and then there is always an associated company. So guys,
Think of your favorite product and then think about the company which offers it, or think of a company you want to work with. तो ये सब आप decide करो. The first few things that comes to your mind are what does this company do? बताओ Apple क्या करती है? क्या करती है Apple? Apple computers, mobile phones, ये क्या ये? लैपटॉप लैपटॉप्स, आईपैड्स, ये सारी चीजें बनाती है. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक नीश डिवाइसेस बनाती है. या फिर होंडा, व्हाट डज द कंपनी डू? बताओ. कार ऑटोमोबाइल, हाई एंड ऑटोमोबाइल्स बनाती है. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज? एप्पल के प्रोडक्ट्स, आईपैड, iPhone, MacBook, correct? These are the products. How big it is? How big is Apple? You tell me. How big is Apple? It's huge. आपको मैं एक प्रोडक्ट दिखाता हूं, यानी just for the sake of how big is Apple? Do you know this device? Do you know this device? एयरपॉड्स Okay, this is Apple का AirPods, right? This is Apple का AirPods. सिर्फ अगर हम लोग Apple के AirPods के सेल्स को कंसीडर करें ना, सिर्फ AirPods के सेल्स को कंसीडर करें, तो इट इज बिगर देन द एंटायर जीडीपी ऑफ पाकिस्तान. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आई होप आपको समझ गया हाउ बिग इज एप्पल, राइट? समझ गया? यस सर ह्यूज. ठीक है, देन इसमें हम लोग डेफिनेटली पाकिस्तान को कुछ नहीं बोल रहे. ठीक है, मूविंग ऑन. हाउ बिग इट इज, हु ओन्स दिस कंपनी, एंड many more curious questions you will get to answer this in this chapter. So a company overview is the most effective way to acquire business intelligence and gain vital information about a company. अब आप फाउंडेशन पास होंगे, इंटर पास होगे, फिर आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे, यार हमें पता होना चाहिए कंपनीज के बारे में. क्या कहते हो? यस या फिर ऐसे ही झल्ले जैसे चले जाओ? क्या कहते हो? नहीं ना? नहीं सर, हम ऐसा नहीं जाएंगे. हम ऐसा 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 प्रेजेंट करेंगे खुद को कि, या ऐसा नॉलेज का शो ऑफ करेंगे कि आगे वाला पूछे तुझे ये कैसे पता है? एम आई राइट? यस This should be there. As far as knowledge is concerned, you should certainly show it off. Okay. So, guys, the company overview is the most cost-effective way to acquire business intelligence and gain vital info about the company, its business, its products, services and processes, prospects, customers, suppliers, and competitors. ये सब चीजें पता होनी चाहिए. For example, McDonald's. Have you heard about McDonald's? कैसी बात कर रहे हो? यस सर मैकडोनल्ड्स किसे नहीं पता है? सबको पता है मैकडोनल्ड्स. लाइक जैसे एप्पल के बारे में बात करते हो तो हमको पता है यार ये प्रोडक्ट्स हैं इनके, करेक्ट? एंड वी नो ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ एप्पल, राइट? यस सर ऑल द प्रोडक्ट्स है ही. कितने प्रोडक्ट्स यार? एयरपॉड्स है, ठीक है, मैकबुक है, आईफोन्स है, आईपैड्स है, और एप्पल वॉचेस है. करेक्ट, एप्पल वॉचेस भूल गए थे हम लोग. एप्पल पेंसिल, करेक्ट, एप्पल पेंसिल है, ठीक है, और डेस्कटॉप है एप्पल का. बस दैट्स इट. अब ध्यान से सुनो. मैकडोनल्ड्स क्या करती है? मैकडोनल्ड्स बर्गर्स बर्गर्स, है ना? मैकडोनल्ड्स इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ विच प्रोडक्ट? बर्गर बर्गर्स. गेस करो, और गेस करो. फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और लगाओ बोली, और फेंको. Correct. Someone said toys. McDonald's is the biggest manufacturer of toys in the world. It's not Hamleys. It's not any other toy making company. McDonald's is the biggest company who manufactures most number of toys. ठीक है गाइस, मैं ये नहीं कहता हमारा लैक ऑफ नॉलेज है. हम ये कह रहे हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये वाइटल इंफॉर्मेशन गेन करनी है. और क्या क्या मिलेगा हमें इस चैप्टर से? However, a company overview requires the expertise of qualified professionals. तुम्हारी बात कर रहे हैं, क्या कहते हो? Requires the expertise of qualified professionals as it involves detailed analysis of company's history, its structure, यानी
हमारी टीम में कौन कौन है, कौन सीएफओ है, कौन सीईओ है, कौन एमडी है, कौन डायरेक्टर है, इसको कहते हैं हमारे कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉलोड बाय आपको स्ट्रक्चर पता चलेगा, आपको वी हैव टू नो दिस, ये डिटेल एनालिसिस हम करेंगे कंपनी की हिस्ट्री का, कंपनी के स्ट्रक्चर का, कंपनी के फिलोसॉफी का। फिलोसॉफी, हर कंपनी की अपनी फिलोसॉफी है, राइट? Yes. टाटा और रिलायंस, क्या एक फील गुड है टाटा की तरफ? मैं रिलायंस को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या एक फील गुड है टाटा के लिए? Yes, sir. क्योंकि उनकी फिलोसॉफी इज नॉट मनी मेकिंग, उनकी फिलोसॉफी है लेट्स हेल्प इंडिया ग्रो। करेक्ट? टाटा, बोलो किसका नमक? देश का नमक। जब इंडिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते ही नहीं थे, ठीक है, लिपस्टिक एंड जो भी मुझे नहीं पता, इतने ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स मुझे नहीं पता, तो गाइस यू वोंट बिलीव इट, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज काफी सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज से मेकअप की सामान, मेकअप का चीज इंपोर्ट करने में चला जाता था। दिस वाज अ सीरियस इशू। तो जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट पे जे टाटा ने लैक्मे ब्रांड की शुरुआत की। हर्ड अबाउट लैक्मे? लैक्मे ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड लक्ष्मी, बट लक्ष्मी बोल के वो इतना फील नहीं आता, तो लैक्मे वर्ड यूज किया गया। उनकी फिलोसॉफी देखो, इंडिया के लिए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में, और जब लैक्मे एस्टैब्लिश हो गया इंडिया में तो उन्होंने ये प्रोडक्ट अपना बेच भी दिया, ये स्ट्रीमलाइन पूरी लाइन ही बेच दी यूनिलीवर को। सो गाइस इट टॉक्स अ लॉट, आपने बनाया सिर्फ इंडिया के लिए, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए। दैट्स द फिलोसॉफी ऑफ टाटा, इंडिया फर्स्ट। ओके, पर अंबानीज आर बिजनेसमैन, टाटाज आर इंडस्ट्रियलिस्ट्स। ओके, मूविंग ऑन। सो इसमें हमें ये सारी चीजें पता चलेगी, फिलोसॉफी, portfolio of products and services, clients, important information about finance, human capital, technological resources, marketing capabilities, etc. All these things हम लोगों को डिटेल एनालिसिस करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो मैं क्या कहता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने से पहले इन सब चीजों को लेकर रेडी रहते हैं, क्या कहते हो? Yes. या फिर यार बन जाएंगे और उसके बाद आप कहां ट्यूशन क्लास ढूंढोगे, क्या कहते हो? In order to meet the needs of computer environment with many quick and accurate tools of information age at their disposal, it becomes essential for the business professionals such as, guys, today is an era of information, क्या कहते हो? Yes, sir. थैंक्स टू हमको ना ऐसा लैपटॉप ऐसा हमें ओपन भी नहीं करना पड़ता अभी। करेक्ट? इसको ओपन करो, आपको एवरीथिंग एट योर फिंगर टिप्स। व्हाट से? Yes, sir. इट्स एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एज। कौन सा है? इंफॉर्मेशन एज है, एंड इट बिकम्स एसेंशियल फॉर बिजनेस प्रोफेशनल्स। कौन सा बिजनेस प्रोफेशनल्स? सच एज, पहला बजट एनालिस्ट। हाँ, ये सब हम ही करेंगे, रुको जरा सब्र करो। बजट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, करेक्ट, मैनेजमेंट एनालिस्ट, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। बीसीके में मैंने आपको जितना भी पढ़ाया, आपको इस चैप्टर में सब कंसोलिडेट करना है, ठीक है? टू एनालाइज बिजनेस प्रैक्टिसेस, आइडेंटिफाई पोटेंशियल बिजनेस प्रॉब्लम। गाइस यू हैव टू बी अ लिटिल फ्यूचरिस्टिक। हमें आज की चिंता नहीं करनी, आज तो हम सर्वाइव कर ही रहे, हमें कल की चिंता करनी है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल बिजनेस प्रॉब्लम्स, मार्केट रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल, मार्केटिंग एंड कैसे सॉल्यूशंस, मैनेजरियल सॉल्यूशंस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहला बजट एनालिस्ट। मैंने तुमको पहले से समझाते आ रहा हूं, मैंने तुमको सिर्फ इकोनॉमिक्स बीसीके नहीं पढ़ाना है, मैंने तुमको सिर्फ अकाउंटेंट नहीं बनाना है, मैंने तुमको क्या बनाना है? एनालिस्ट। अब तुम वो डिसाइड कर लो सीए की पढ़ाई करते करते कि कौन सा फील्ड, क्या हमें मार्केटिंग बजट का एनालिसिस करना अच्छा लगता है, या मुझे फाइनेंशियल एनालिसिस करना अच्छा लगता है, मैनेजमेंट एनालिसिस करना है, या मार्केट रिसर्च करना, ये आपको ढूंढना है धीरे धीरे। सर क्या होता है इसमें? तुम लोग 18-19 साल के हो, ये तो तुमको डेफिनेटली पता चल गया कि एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू मनी। क्या कहते हो? Yes, sir. Yes, आप sir. एक काम करो ना, तुमको जानना ही है ना वेदर इट कम्स डाउन टू मनी और नॉट। अभी जाओ पापा के पास, अभी जाओ, मेरे सामने जाओ, क्लास को पॉज करके अभी आप पापा के पास जाओ और कहना 50,000 रुपए चाहिए, कुछ फीस भरनी है। दे देंगे क्या? ये लो बेटा। हाँ बोलो, क्या 40 सवाल पूछेंगे वो? करेक्ट?
Yes, sir. इट ऑल कम्स डाउन टू मनी. तो आपके पास पापा भी बोलेंगे बेटा आपने ऐसे एकदम से नहीं बताना, बेटा पहले बता के रखना. तो अरेंज किया जाता है फंड्स. क्या कहते हो? किसी के पास ऐसे खुले पैसे नहीं होते हैं, फंड्स अरेंज करने पड़ते हैं. सो गाइस लेट्स चेक इट आउट. Budget analysts help companies and organizations to keep their finances on track. They prepare budget, plan of expenditure, develop forecast, future-oriented planning based on past expenditure and economic trends. Guys, हमें अगले कुछ दिनों में कितने पैसे मिलने वाले हैं इसका फोरकास्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. कोई भी प्रोडक्ट खरीद लो ऐसे ही खरीद लोगे या फिर आगे अगले 6 महीने में कितनी इनकम आने वाली है उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि हमने क्या खरीदना है या क्या नहीं खरीदना है. व्हाट से सबसे इंपॉर्टेंट है ये. वी हैव टू डेवलप व्हाट? वी हैव टू डेवलप फोरकास्ट. एंड व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू डू फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग. आप मांगो ना पापा को 50,000 रुपीज, वो क्या बोलेंगे आपको पता है? बेटा ऐसे वक्त पे नहीं बताना पड़ता, थोड़ा आइडिया पहले देना चाहिए था. करेक्ट? पर्सनल लेवल पे तुम तो उनकी गलती हो. करेक्ट? क्या बोल दिया मैंने? पर्सनल लेवल पे शायद तुमको पापा पैसे दे भी दे 1-2 दिन के बाद, लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं चलता. आपको ऐसे थोड़ी ना पैसे मिलेंगे. पता है ना पैसों के लिए कितना गिर जाते हैं लोग. देखा ना तुमने हाँ. कैसे लड़ाई झगड़ा होता है? देखा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. सो गाइस आपके पास फोरकास्टिंग होनी चाहिए कि हमने पिछले 3 सालों में ऐसा ऐसा किया तो हम ये उम्मीद करें कि ट्रेंड के चलते अगले साल हमको इतना इतना रेवेन्यू इतना इतना ये होगा. दैट इज बजटिंग, फोरकास्टिंग. आगे क्या होने वाला है. सो बजट एनालिस्ट आर वाइटल टू अचीव financial goals, maintain profitability and attain long-term growth. While they do not make final decisions regarding budget, their expertise is strongly valued by management leaders. So guys, budget analyst final decision नहीं लेते, वो अपना analysis दे देते हैं. भाई ये मेरा काम है, ये मैंने analysis किया, ये आप papers रखो. अब इस पे आपको क्या decision लेना है आप देखते बैठो. करेक्ट? बजट एनालिस्ट. आपको जरूर इस पे एक क्वेश्चन आएगा कि पर्टिकुलर एक आंसर दे देंगे. फ्यूचर ओरिएंटेड प्लानिंग ठीक है कौन करता है? तो आपको इसमें से ऑप्शन दिया जाएगा. ए बजट एनालिस्ट, सेकंड फाइनेंशियल एनालिस्ट, थर्ड मैनेजमेंट एनालिस्ट एंड फोर्थ इज मार्केट रिसर्च एनालिस्ट. तो पहला था बजट एनालिस्ट. इट टॉक्स अबाउट फ्यूचर ग्रोथ, प्रॉफिट, फोरकास्ट. मूविंग अहेड. ये क्या है रे? शार्क टैंक. क्या होता क्या है इसमें? एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज प्रेजेंट बिजनेस के लिए कैपिटल मांगते हैं. करेक्ट. अपने आइडियाज इन पे प्रेजेंट करते हैं. करेक्ट? अपने आइडियाज प्रेजेंट करते हैं और कि हम आपको अपना इतने अपने बिजनेस का 5% 10% इक्विटी ऑफर करते हैं फॉर 1 करोड़ 2 करोड़ 50 lakhs. राइट? Yes, sir. तो हमने इन्वेस्ट करना है यानी ये लोग दिमाग लगाते हैं फिर. एम आई राइट? तो ये जो करते हैं वहां थोड़ा कैलकुलेशन. पेंसिल पेन लेके बैठते हो या यूं ही बताओ? पेंसिल जो वहां वो करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ नथिंग एल्स बट फाइनेंशियल एनालिस्ट. ओके. सो बाय द वे इसमें से कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है. बताओ कौन कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसमें से बताओ? अमन गुप्ता इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और नमिता थापर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इस ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है ना? नहीं. वो कौन है? नमिता ही है. और बस ये दो ही है. Yes, sir. ओके. पीयूष बंसल के डैड, पीयूष बंसल की सिस्टर ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. सो गाइस ये काम हमारा ही है बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे. लेट्स चेक आउट फाइनेंशियल एनालिस्ट. दे आर आल्सो कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और रेटिंग एनालिस्ट. गाइस ये वहां पे बैठ के वही करते हैं कि क्या मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कितना लॉन्ग टर्म में क्या मुझे मिलेगा. दे ऑफर एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल क्लाइंट्स एज अ कोर पार्ट ऑफ देयर जॉब. गाइस किसी के पैसे इन्वेस्ट करना है, कहां करना है, कितने करना है, ये डिसीजन हम लेने में मदद करने वाले हैं. इज इट नॉट अ बिग डिसीजन? Yes, sir. लाइक माई फ्रेंड यू नो एक वेंचर कैपिटलिस्ट के यहाँ माई फ्रेंड नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, माई स्टूडेंट ओके वर्क्स एट अ वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म जहां पे उसको 500 करोड़ रुपए दे दिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसको 500 करोड़ रुपए दे दिए. जो भी फंडिंग के लिए आता है आप बिल्कुल दो, आपका रिस्क रहेगा. आप समझ रहे हो?
तो यार अगर मैं 100 करोड़ दे देता हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, मैं अगर 100 करोड़ दे देता हूं तो मुझे अगले 5 साल में कितना पैसा मिलेगा, ये पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन या नहीं? पता होना चाहिए। आपके पापा को मांग लो पैसे 2 लाख रुपए, मुझे बिजनेस करना है, तो पापा एक ही सवाल पूछेंगे, कितने दिन में लौटाएगा? समझ रहे हो? Yes. और कितने पैसे ऊपर से देगा? अगर मैं 2 लाख रुपए देता हूं तो 2 साल में 3 लाख रुपए देगा क्या, ये पूछेंगे आपसे और फिर ही आपको पैसा देंगे। A financial analyst researches macro and micro economic condition along with the company fundamentals to make business sector and industry related recommendation. So guys, micro economic और macro economic conditions चेक करते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, बोलो, गेस करो। इसलिए हम लोगों को पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स आपको सीए फाउंडेशन में भी है और इकोनॉमिक्स आपको सीए इंटर में भी है 40 मार्क्स के लिए। मैं पढ़ाऊंगा आपको वो ग्रुप 2 में। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, क्या कहते हैं उसको? ईएफएफ, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। गाइस इंपॉर्टेंट है ये। तो हमें इकोनॉमिक कंडीशन देखनी है और कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करना है and make business sector with many company fundamentals to make business sector industry related recommendation. They also often recommend a course of action such as to buy or sell company stock based upon overall current and predicted strength. ये भी बताते हैं कि भाई हमारी कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, डूबने वाला है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है। इन सब का इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस कौन देता है? फाइनेंशियल एनालिस्ट। मूविंग अहेड, द मैनेजमेंट एनालिस्ट, what do they do? Management analysts are also known as management consultant. They work with the heads of the business to improve efficiency and consequently profitability. So guys, ये लोग क्या करते हैं? They work with whom? They work with whom? Heads of the business. ये मैनेजमेंट को कंसल्टेंसी देते हैं कि मुकेश भाई ऐसा करना पड़ेगा, मुकेश भाई वैसा करना पड़ेगा। Unlike the other types of analysts listed in this section, management analysts are more likely to work as a freelance consultant. Freelance consultant है ना, फ्री में काम करेगा। What say? No, sir. अरे फ्री है ना, उसमें फ्री लिखा है ना। Guys, मैनेजमेंट कंसल्टेंट किसी के जॉब नहीं करते, फ्रीलांसिंग है ना। जैसे मैं टाटा को भी मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकता हूं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे सकता हूं, मैं बिरलास को भी दे सकता हूं, मैं मित्तल्स को भी दे सकता हूं, मैं कहीं भी काम कर सकता हूं, मैं एम्प्लॉय नहीं हूं आपका। फ्रीलांस कंसल्टेंट, अ फ्रीलांस कंसल्टेंट इज अ पर्सन हु वर्क्स इंडिपेंडेंटली एंड इज पेड फॉर हिज प्रोफेशनल और एक्सपर्ट एडवाइस। ये आपको भी मिलेगा ऐसा 20 इयर्स डाउन द लाइन, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, एस्टैब्लिश, और आपका नाम रहेगा, अच्छा अरे तुमको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चाहिए क्या, ये आप अनुष्का सूर्यवंशी के पास आप चले जाओ, शी इज वेरी गुड विथ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, शी विल हेल्प यू गाइस। या जो भी आपका एक्सपर्टीज है, ठीक है, या फिर एक्सपर्ट एडवाइस इन अ सर्टेन फील्ड, लाइक व्हाट, या सॉरी, सो गाइस वो फ्रीलांस कंसल्टिंग, हम तो मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, आप किसी चीज के लिए भी फ्रीलांस कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो। सो गाइस, फ्रीलांस कंसल्टेंट यानी फ्री में रहेगा क्या काम, बोलो? नो। मूविंग अहेड, द लास्ट वन, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानना है किसी को कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं एंड इफ आई वांट टू डू बिग, डू आई नीड टू नो अबाउट कि कैसा मार्केट शेयर रहेगा हमारी कंपनी का, प्रॉफिट्स कैसे रहेंगे, या क्या सीन है मार्केट शेयर का, ये पता कराना पड़ेगा मुझे। Yes, sir. ठीक है, जैसे मुझे बताओ सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कौन सी कंपनी का है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, बताओ। Jio. है ना, जियो का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, फॉलोड बाय एयरटेल, और बिगेस्ट लूजर इज वोडाफोन आइडिया। उन्हें मर्ज भी हो गए तो भी कुछ फायदा नहीं मिला। मार्केट शेयर जानना जरूरी है ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या चल रहा है। सो ये काम किसका है? मार्केट रिसर्च का। कहीं सिंपल है, मार्केट शेयर ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, क्या कहते हो? Yes, sir. वेरी सिंपल, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट का काम है ये। मार्केट रिसर्च एनालिस्ट स्टडी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू एडवाइज द कंपनी अबाउट डिसीजन टू बी टेकन टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। दे स्टडी मार्केट कंडीशन टू गेन to examine potential trends and sales of a product or service। तो मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानना है, और कौन से प्रोडक्ट या कौन से सर्विस का कितना सेल्स होने वाला है इसके बारे में थोड़ा हम लोग पहले से देख लेते हैं। They help companies understand what products, what kind of features and quality in the product consumers need, who will buy them, and at what price. They offer an overview of market and help the organization to compare itself with its competitors and bring about changes and new products to lure more customers and win over the
कंपटीशन। सो गाइस, आपको कंपटीशन से लड़ने के लिए किसकी जरूरत है? मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। आईफोन इज कॉस्टली कमोडिटी, राइट? Yes. इनका चीपेस्ट फोन स्टार्ट्स विथ 50 लाख, सॉरी 50,000, राइट? और इनको लड़ना किससे था? वो सॉरी नहीं दिख रहा आपको, लड़ना किससे था? इफ यू कुड सी, या इट्स, इससे तो पता ही चल जाएगा तुमको, हर जगह खाने की चीज दिखाते हैं लोग। सैमसंग। सैमसंग से कैसे लड़ोगे? आपके पास तो सस्ता प्रोडक्ट ही नहीं, करेक्ट? सैमसंग का फोन स्टार्ट फ्रॉम 6,000 रुपीज, करेक्ट? Yes, sir. कोई बात नहीं, ऐसा प्रोडक्ट दे देंगे, ऐसा प्रोडक्ट दे देंगे, ठीक है, जो वो बना ही नहीं सकते। समझ रहे हो? सबको 2 साल लगे इस लेवल के ईयरपॉड्स बनाने के लिए, करेक्ट? 2 साल में पाकिस्तान की, समझ रहे हो ना तुम? 2 साल में इतना पैसा एक ही प्रोडक्ट से बना लिया। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो गाइस, ये अरे यार, लोगों को वो वायर से परेशान हो जाते लोग, करेक्ट? तो दो ना, उनको देंगे ना लोग पैसे, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, इट्स नो बिग डील, यानी टू बाय दिस इज नो बिग डील नाउअडेज। सो गाइस, ये आपको कौन बताता है? मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बताते हैं। बिल्कुल, मैं आपको 100% कहता हूं, ठीक है? इस पे जरूर एक क्वेश्चन आएगा, वो बताएंगे कि ये काम कौन सा एनालिस्ट का है, ऐसा क्वेश्चन वो बनाएंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हारे बस का है, कर पाओगे क्या? Yes. Yes. ठीक है, ऑलराइट, सुपर कूल, वी मूव अहेड। Okay, so few important concepts from the business world. The basic idea behind this chapter is to sensitize you about the existence of business organization and their importance in the overall economic system of India. So the basic idea about this chapter is to sensitize you. Sensitize यानी क्या? तुमको फीलिंग है यार कि यार कंपनी इतना बड़ा करती है, और हमारे दिमाग में आज तक वो अभी वही चल रहा है कि मुझे 10 लाख का सैलरी चाहिए, मुझे 15 लाख का सैलरी चाहिए, है ना? राइट? बहुत छोटी सोच बना ली है ना हमने, व्हाट से? हाँ. ठीक है गाइस, हमें पता कैसे ना, जब पता चलता है कि यार ये भी किया जा सकता है, राइट? Yes, sir. रेज योर हैंड्स इसमें से, ठीक है? बोट कंपनी का नाम सुने? हाँ, सर. किसका ब्रेन चाइल्ड है बोट इसमें से, बताओ? अमन गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन ही डिड नॉट सेटल फॉर लेस, ठीक है? इनमें से किसको 1 करोड़ की जॉब ऑफर हुई थी जो उन्होंने नहीं करी? गेस करो। विनीता सिंह वॉज ऑफर्ड 1 करोड़ का पैकेज। अभी 1 करोड़ का पैकेज इंडिया में हम कौन छोड़ता है ना, राइट? Yes. उसको पता था कि भाई बड़ा बिजनेस करना है, 1 करोड़ रुपए भी बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। शी डिड नॉट गो फॉर दैट जॉब, शी डिड नॉट ऑप्ट फॉर द जॉब। सो गाइस, आपको इस चैप्टर के थ्रू हमको यही फील, उनको ये देना है कि भाई कंपनीज बड़ा कर सकती है, तुम भी बड़ा कर सकते हो। या तो एंटरप्रेन्योर बन जाना, या तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन जाना। क्या कहते हो? Yes, sir. फाइनेंशियल एनालिस्ट और बजट एनालिस्ट तो हम लोग बन ही जाएंगे, सिर्फ नॉर्मल पढ़ाई से बन जाएंगे। सो गाइस, इट इज बिलीव दैट अंडरस्टैंडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग इट्स हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेवर अंडर एस्टिमेट हिस्ट्री, नेवर। तुम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बचपन से ही हमारा देखते आ रहे, हमको हमें किसी पड़ोस के बच्चे ने मार दिया, करेक्ट? ठीक है, हम घर पे आए, हमने कहा मुझे उस क्या नाम रहता है, अमर ने मुझे मारा, ठीक है? तो हमारी मम्मी उसके घर जाके उसको धोपटती है क्या? धोपटेंगा मैं तेरे को, बताओ? नहीं. हमसे पहले पूछा जाता है तूने क्या किया, करेक्ट? हाँ. उसको फ्यूचर में धोपटने से पहले पूछा जाता है कि तूने 15 मिनट पहले उसके साथ क्या, तूने कुछ ना कुछ किया होगा, करेक्ट? हाँ. हिस्ट्री जरूरी है हर चीज में। डजंट हैपन, नथिंग वर्क्स इन अ डे। यानी बजाज आज इतना बड़ा कंपनी है, राइट? Yes. बजाज आज इतना बड़ा कंपनी है। इट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? इट स्टार्टेड फ्रॉम जमनालाल बजाज। हम सबको राहुल बजाज ही याद है, करेक्ट?
Yes. But it started in Rajasthan. In 1959, it obtained a license from the government of India to manufacture two-wheelers and three-wheelers and became a public limited company. So, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है हमें. Should we know it? Yes. Yes, sir. We should. So, guys, likewise, in this chapter, it shall flow you through the various organizations carefully picked to cover various industries of India that shall give you brief knowledge about this particular organization or company. So guys, this chapter is gonna give you जो भी बेस्ट है इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं हर इंडस्ट्री का आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करें. आई होप बाय नाउ यू अंडरस्टैंड द यू नो द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री, राइट? तो दीज आर द हैंडपिक कंपनीज जो मोस्टली लिस्टेड कंपनीज है सारी. तो इनके बारे में हमें बता दिया गया है, जैसे अलग अलग सेक्टर, जैसे पेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हर ठीक है हर सेक्टर को केटर करने की कोशिश करिए. चलो ये क्या है रे? व्हाट इज दिस? National Stock Exchange. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? Nifty. Nifty. And why Nifty is called as Nifty 50? Top 50 companies. निफ्टी 50 यानी जो निफ्टी का इंडेक्स बनता है NSE 50 इज कॉल्ड एज, शॉर्टकट में वो लोग क्या कहते हैं उसको? निफ्टी. तो कैसे, मुझे एक बात बताओ, स्कूल डेज में रिजल्ट के दिन, सॉरी मैं कहीं घाव पे मैं नमक तो नहीं छिड़क रहा हूं, No, sir. स्कूल डेज में रिजल्ट के दिन कितने लोगों के नाम लिखे रहते थे ब्लैक बोर्ड पे जब तुम्हारे पेरेंट्स जाते थे साइन करने? बताओ. फर्स्ट, आई डोंट नो, यू टेल मी. फर्स्ट 3 4 5 कितने? 3. फर्स्ट थ्री या फर्स्ट 5, उससे नहीं करेक्ट. Yes. और वही बताते थे, उससे पता करवा लो कि तुम्हारा बच्चा कितना बर्बाद है. यही था उनका मैटर. अब वैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनीज है? एनएसई में कितनी कंपनीज है लिस्टेड? सिखाया मैंने. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनी लिस्टेड है? मोर देन 1600 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इसमें से जो निफ्टी का इंडेक्स बनता है, जैसे स्कूल का इंडेक्स बनता है, क्लास का इंडेक्स 3 स्टूडेंट से 5 स्टूडेंट से, उनके मार्क्स बता दीजिए थे बस. निफ्टी इंडेक्स बनता है टॉप 50 कंपनी, 1600 में से टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस यूज किया जाता है. द मेथोडोलॉजी यूज टू कवर मेजर कॉर्पोरेशंस फ्रॉम निफ्टी 50 दैट सर्व द पिलर ऑफ इकोनॉमी इन वेरियस सेक्टर्स. वेट, वी हैव जस्ट यूज्ड टर्म्स लाइक इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कॉर्पोरेशन, सेक्टर एंड निफ्टी 50. ऑल दीज आर दीज ऑल द सेम? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स? व्हाट से डिफरेंस है क्या? इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कॉर्पोरेशन, सेक्टर अलग अलग है. Yes. Yeah, these are different words. Understand, ठीक है? Understand this. A company or corporation or an organization is one and the same. We use these words interchangeably. Further, industry and sector can be used interchangeably. When we talk about a company, organization, corporation, we actually refer a single company. Whereas when we talk about a group of companies on same lines, we term it as an industry or sector. Dude, ये तो मैं बचपन से पढ़ा चुका हूं तुमको. क्या कहते हो? Group of similar firms is termed as an इंडस्ट्री. इसमें और भी ऐड कर सकते हैं हम लोग. मूविंग ऑन, कमिंग टू निफ्टी 50, द वेरी बेसिस ऑफ दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन, सॉरी उन्होंने एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल, ऑल कंपनीज वर्किंग इन रियल एस्टेट बिजनेस आर कॉल्ड रियल एस्टेट इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर. ये रियल एस्टेट में क्या है? व्हाट डू यू मीन रियल एस्टेट? प्रॉपर्टी खरीदना बेचना. ठीक है. नाउ कमिंग टू निफ्टी 50, द वेरी बेसिस ऑफ दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन निफ्टी 50. बट व्हाट इज निफ्टी 50? निफ्टी 50 है क्या? द निफ्टी 50 इज अ बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स. मींस इट इज एन इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस दैट रिप्रेजेंट्स द वेटेड एवरेज ऑफ कितना कंपनीज? 50 largest Indian companies listed on national stock exchange. Just like thermometer indicates your body temperature, Nifty 50 indicates the performance of top 50 companies whose shares are traded on national stock exchange. ठीक है. जानना निफ्टी 50 में कौन सी कंपनीज है? Yes, sir. Check out the list. Bharti Airtel, Dr. Reddy, Reliance, Grasim, Sun Pharma, HCL Tech. Just go through the list.
आई होप यू हैव गॉन थ्रू द लिस्ट. अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा. एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50, करेक्ट. व्हाट अबाउट बीएससी? कितनी कंपनी से बनता है सेंसेक्स? 30 कंपनी. सेंसेक्स बनता है 30 कंपनी से. दैट्स द लिस्ट. बट ठीक है, वी मूव अहेड. सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट some of these. In this chapter we shall study about some of these Nifty 50 companies and understand what to know about a company as a professional. Further, you would observe that these companies are from different sectors or industries like coal industry, IT industry, export and import of natural resources, petroleum, banking industry, e-commerce industry. मुझे तो पेट्रोलियम नजर ही नहीं है यार. तुम बताओ मुझे, यहां पे कुछ पेट्रोलियम नजर आ रहे हैं क्या? भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, राइट. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो नजर नहीं आ रही मुझे. यहां कहां फार्मेसी है? सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज. चलो ग्रेट. बैंकिंग तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, मैटर ओवर. सो कोल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, पेट्रोलियम, बैंकिंग इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री. अमेजॉन पढ़ेंगे अमेजॉन के बारे में? Yes, we'll study it all. So the information given in this chapter is representative in the sense that each of the organization covered is too big with large expanse of information to be fully covered here. Students are expected to have knowledge of the development in corporate world by reading financial papers or visiting the websites of the corporates on a regular basis. But sir, CA फाउंडेशन पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, वेबसाइट पढ़े, क्या पढ़े? कुछ मत पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ो. ठीक है, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ो, इसमें जितना है उतना रेडी कर लो. अभी क्या कहते हो? अब कंपनी ओवरव्यू. इस चैप्टर में जनरली हमें क्या मिलेगा पढ़ने? कंपनी इंट्रोडक्शन, व्हाट डज इट डू. उसके बाद कंपनी की सोच, दैट इज फिलोसफी. कंपनी का ड्रीम, दैट इज विजन. और कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, उसका मिशन. कंपनी की हिस्ट्री. कौन सी कंपनी की हिस्ट्री थोड़ी सी बता दी मैंने अभी? बजाज, करेक्ट. देन कोर मैनेजमेंट टीम, टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन है. ठीक है. पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस, कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन सी सर्विसेज देती है. कंपटीटिव सिनेरियो, कौन कौन कंपटीशन में. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे है, ये बदलते रहता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. मार्केट पोजीशनिंग, रैंकिंग्स फ्रॉम द वेरियस ग्लोबल रैंकिंग मैगजीन्स. फर्स्ट चैप्टर में मैंने सिखाया आपको कौन सी मैगजीन है जिसमें ग्लोबल चीजें बताई जाती है. कोई क्लू, कोई आइडिया? फोर्ब्स की लिस्ट बनती है, फोर्ब्स. ठीक है. तो जैसे अगर हम लोग देखें तो अदानी की अगर हम लोग बात करें तो अदानी में जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, लीडरशिप पोजीशन है, गौतम भाई अदानी इज द एमडी. सीईओ करण गौतम भाई. ओके, गौतम भाई अदानी, ही इज द एमडी. और इनके जो सीईओ है करण अदानी, उन्हीं के बेटे, उनके सीएफओ दीपक माहेश्वरी. तो ये क्या होगी? टीम होगी. और इनकी रैंकिंग्स क्या है? फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन में इनकी रैंकिंग क्या है. ये सारी चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर से हमें पता चलेगी जो जनरली कहीं हम लोग खुद से ढूंढने से रहे. क्या कहते हो? कंपनी की हिस्ट्री, कोर मैनेजमेंट टीम, कंपटीटिव सिनेरियो, मार्केट पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बिजनेस इन न्यूज, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में मिलेगी. ठीक है. ये किसका प्रोडक्ट है बताओ? किसका प्रोडक्ट है? बजाज. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने ये प्रोडक्ट देखा ही नहीं है, या देखा भी है तो इसकी अहमियत क्या है इंडिया में. पहले बजाज का लोगो ऐसा था, बट किसी ने देखा ही नहीं है शायद. तो हमें थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए काफी रिसर्च करके मैं आपको बहुत सारी चीजें आपके लिए लाया हूं. लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ द क्लास. बिजनेस मीडिया रैंकिंग्स एंड देयर इनसाइट्स फॉर एनालिसिस. बिजनेस मीडिया रैंकिंग्स एंड यूजिंग देयर इनसाइट्स फॉर एनालिसिस. as a lay Indian, as a general Indian, हम लोग न्यूज पे बड़ा विश्वास रखते हैं. क्या कहते हो? मीडिया पे. Yes, sir. तो कैसे उसके इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है, भाई हम तो उसी पे यकीन करेंगे जो हम पढ़ रहे हैं, उसको एनालिसिस में कैसे यूज करेंगे. लेट्स चेक इट आउट. वी कैन एनालाइज थ्रू अबव सेगमेंट्स and provide with an in-depth understanding of competitive companies and key players in the different areas of business. With a detailed company profile, we'll be able to get an insight into competitor strength, weakness, strategies and performance. यार कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह करने के लिए कौन सा एनालिसिस करना पड़ेगा? स्वॉट एनालिसिस करो. ठीक है. अब लेकिन आपको एनालिसिस करना है. एनालिसिस करने के लिए पहले क्या चाहिए? एनालिसिस करना है, आई एग्री. लेकिन एनालिसिस करने के लिए पहले क्या चाहिए? Information. So, armed with information, we'll be able to identify and analyze business areas that need immediate attention by the company's top management team.
ओके अच्छा, इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी हमको बताओ? न्यूज़पेपर से मिलेगी, द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट, इज इट अ न्यूज़पेपर? Yes, sir. अच्छा, क्या यहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है? ये क्या है भाई, ये क्या है? Social media. सोशल मीडिया। सो गाइस कहां से मिल सकती है आपको इंफॉर्मेशन? प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया इज ऑल इंपॉर्टेंट दीज डेज। इट्स द फर्स्ट थिंग दैट ग्रेट्स अस इन द मॉर्निंग। डू यू अग्री? यानी जैसे ही मैंने अगर फोन ओपन किया है तो मैं सबसे पहले कौन सा ऐप ओपन करता हूं? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। Instagram. इंस्टाग्राम कर लिया ओपन? Guys, what is it? I start my morning with not a good morning saying good morning to anyone. मैं जब उठता हूँ तो सब सो रहे थे, am I right? हम जब सीए स्टूडेंट जब उठता है 6 बजे सुबह, सब सो रहे थे, उस वक्त इसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो फिर ठीक है। सो गाइस ये सारी चीजें हमें न्यूज़पेपर भी लेट मिलता है, 7 बजे, 7:30 बजे। 6 बजे उठने वालों को सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? सोशल मीडिया। सो it is the first thing that's greased in the morning. One gets awareness about what is happening in all parts of the business world and its environment. Business news focus primarily on the market or policy news as it is relevant to business owners, economists, financiers, public policy makers, business analysts. ठीक है, किसी चिंता है, किसको लेना देना है? बिजनेस ओनर्स को। भाई मार्केट को स्टडी करेगा ना कोई भी बिजनेस ओनर। इकोनॉमिस्ट्स, फाइनेंशियर जो पैसे लगा रखा है, करेक्ट। पब्लिक पॉलिसी मेकर्स, इंडिया के लिए पॉलिसीज कौन बनाता है बताओ, जल्दी बताओ। गवर्नमेंट। देन बिजनेस एनालिस्ट, तो काम ही हमारा। प्रोफेसर्स, क्या हमेशा आपको लगता है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन अपडेटेड होती है मैं अपने इंस्टाग्राम पे दे ही देता हूं? Yes, sir. प्रोफेसर्स, ये काम ही हमारा, और तुमने भी करना चाहिए। रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स, तो हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा रेलेवेंट। या तो टाइम पास कर लो, छोटा मोटा कोर्स कर लो, ग्रेजुएशन कर लो प्लेन, और नॉर्मल अकाउंटेंट की जॉब करो, या तो एनालिस्ट बनो। क्या बनना है बोलो? Analyst. Guys, let's do something which is different. If you want a different line, if you want a different life, you have to do something different. पेन हो रहा होगा सीए करते वक्त, but no pain, no gain. So, several events that take place in the environment on daily basis that influence the business environment and economy at large and give rise to trends, issues and expectation. Such events happen in the form of positive and negative business events. क्या कोई positive या negative event तुमने देखा है कभी होते हुए जिससे बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ा? Pandemic. We have all seen COVID. So, positive and negative business events that are happening in the domestic as well as global market and how they impact companies and the business, ये आपको पता चलेगा। दूसरा, government economic and social policies about the performance and announcement of new policies. देखे जैसे लग रहा है कि ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह, इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, सेक्टोरल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। पढ़ा ऐसा? पढ़ा? Yes, sir. ये कौन से चैप्टर में पढ़ लिया तुमने? मैंने कब सिखा दिया तुमको? The government policies. Second. गाइस इसका स्टिकी नोट आपका रेडी हो जाना चाहिए। ये मैंने आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज चैप्टर में पढ़ाया। थर्ड, परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द कंटेम्परेरी मेजर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर सेक्टर का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, और कंटेम्परेरी मेजर्स, कंटेम्परेरी यानी क्या? मॉडर्न। हमेशा नई सोच के साथ आना पड़ेगा हमें। सो प्राइमरी जो सेक्टर्स है इकोनॉमी के, जैसे फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कार फैक्ट्री, ब्रूवरी, फ्लोर मिल और सर्विस, बैंकिंग, रिटेल शॉप्स, रेस्टोरेंट या सर्विस, ये 3 मेजर सेक्टर्स है। इनका परफॉर्मेंस कैसे है ये आप जानो। देन economic condition indicators or factors that movement with positive and negative impact on different companies and their business, economic conditions and indicators, जैसे इंडिया का जीडीपी सुना है कभी? जीडीपी, Yes. इंडियंस की पर्सनल इनकम कैसी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ये सारे इंडिकेटर्स को जानो और देखो कि इसका इंपैक्ट कैसा पड़ता है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट कैसा पड़ता है। ये सारे इंडिकेटर से आपको पता चलेगा मार्केट में हो क्या रहा है। ये क्या है बताओ, क्या है, किससे रिलेटेड है बताओ? Stock market. स्टॉक मार्केट की मूवमेंट्स देखो। स्टॉक मार्केट मूवमेंट्स, द परफॉर्मेंस एंड फ्लक्चुएशन इन द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनीज और ग्रुप ऑफ कंपनीज।
मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ओहो, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का बेस्ट एग्जांपल क्या क्या बनाया इन दोनों ने? Merger and acquisition of business, JV, consortium, future endeavors of different companies. Companies going global through export of product. ठीक है, एक मिनट, ये Amazon इंडिया में है क्या ऑपरेशनल? Yes, sir. Raise your hands. Amazon इंडिया में कैसा आया? Raise your hands. रोमल बोल बेटा. सर होली ओन सब्सिडी से. नो नो. अनुषा. Consortiums. सॉरी, Consortiums. कंसोर्टियम से है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सही. सही. वर्षांत से अमेजॉन इंडिया में आया तो आया कैसे? ऋषि. तो एफडीआई. एफडीआई के थ्रू आया ना इंडिया में. ओके, सो गाइस, कंपनीज गोइंग ग्लोबल थ्रू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ओपनिंग सब्सिडरी कंपनीज और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन मार्केट. लिख दो, अमेजॉन केम इनटू इंडिया थ्रू एफडीआई. हैव आई नॉट टॉट यू दिस? आई डिड नॉट टीच यू दिस कि अमेजॉन इंडिया में एफडीआई के थ्रू आया. एनीवे, कोई बात नहीं, अभी सीख लो. देन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट चेंजिंग और शिफ्टिंग फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर. ओ ओला क्या करता था? ओला का जो इनिशियल बिजनेस था वो क्या था? केयर टू टेल. Rental cabs. रेंटल कैब्स देता था. करेक्ट. नाउ ओला इज इनटू some new business. It is launching a new business. And what is it about? Tell me. मैन्युफैक्चरिंग. Manufacturing what? स्कूटर. Manufacturing not just scooter, electric scooters. Correct. So guys, shifting from one sector to another. क्या, मुझे बहुत खुशी हुई कि हर्षल ने आंसर दिया. इसका मतलब क्या? हमें एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग है. नेक्स्ट जो चीज दिखा रहा हूं, रेज योर हैंड्स, डोंट लीव द आंसर. व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट बिग थिंग कमिंग? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. व्हाट इज द, रेज योर हैंड्स, डोंट यू अंडरस्टैंड? रांशी बोल. अनुष्का. Sir, metaverse. करेक्ट. द नेक्स्ट बेस्ट बिग थिंग कमिंग इज मेटावर्स. हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट चेंजिंग और शिफ्टिंग फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर, न्यू मार्केट्स इमर्जिंग अक्रॉस द ग्लोब. लिख दो मेटावर्स. एंड हु इज द पायनियर? कौन ला रहा है ये सब? किसने अपना नाम भी चेंज कर लिया? मेटा. कौन है वो? Yes. फेसबुक. मार्क जुनकाबाकर. ओ सॉरी, कौन? मार्क जकबर्ग. ठीक है. देन एडवर्टीजमेंट, टेंडर्स, ओके, एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. कोई नई टेंडर बन रही है यार, है ना? है ना? थोड़ा ध्यान आ रहा है क्या इसमें? क्रिप्टो करेंसी. एवरीवन. अभी फ्रॉड भी है क्रिप्टो करेंसी को लेके, अराउंड कुछ 300 करोड़ का. कोई बात नहीं, थोड़ा अवेयरनेस रहता तो फ्रॉड में लोग फंसते नहीं. So much happens every minute in the business world that unless we keep ourselves abreast of these changes, we cannot adjust ourselves to them or move with the time smoothly and easily. Thus, it is important for a child accountancy student to grasp the business news on regular basis. सही है? यानी इसको सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ना है, हमें जनरली भी पता होना चाहिए. Generally. यानी अगर हमें मेटावर्स नहीं पता, हमने अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना भी नहीं अगर, तो हम हैं मागास वर्गीय मध्य प्रथम. करेक्ट? क्या कहते हो? गाइस, यू हैव टू नो इट. यानी आप इंटेलेक्चुअल लोगों की कन्वर्सेशन में कभी जगह नहीं बना पाओगे अगर आप इसके बारे में पता नहीं है. दैट्स व्हाई वी नीड टू कीप आवरसेल्व्स अब्रेस्ट ऑफ दीज changes. Moving on. In the sections that follow, vital information about some of the eminent national and multinational companies from different sectors and wide range of industries have been given. This will give an insight about the core management team, products and services, achievement, financial performance, etc. of the discussed companies. तो हमें ये सारी information multinational companies और इंडिया की eminent companies की ये सारी information हमें मिलने वाली है इस चैप्टर से. हमारे लिए यह चैप्टर हमें 5 से 6 मार्क्स देगा. करेक्ट? हमें ये चैप्टर 5 से 6 मार्क्स देगा. बट गाइस, मुझे लगता है मोर देन मार्क्स. ठीक है, ऑफ कोर्स सीए फाउंडेशन का एग्रीगेट बनाने के लिए हमें इकोनॉमिक्स बीसीके में 70 मार्क्स डेफिनेटली स्कोर करना है.
70 मार्क्स हमने डेफिनेटली लाने हैं. सो लेट्स सी. चलो, हाउ कैन अ कंपनी गो ग्लोबल? कौन से ऑप्शन है हमारे पास? अभी तो बताया, एक एफडीआई और जॉइंट वेंचर, एफडीआई, फ्रेंचाइजी या फिर एक्सपोर्ट कर लो. जैसे हल्दीराम नागपुर का ब्रांड है, रामदास पेट नागपुर, ठीक है, लेकिन इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड. यू गेट इट इन दुबई ऑल्सो. महिंद्रा रेनो का जेवी हुआ था, हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर हुआ था, तुमने तो सुना ही होगा. केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, ये सब फ्रेंचाइजी मॉडल से आए और एफडीआई के थ्रू आए इंडिया में वॉलमार्ट और Amazon. सो इतना ज्यादा चेंजेस होते हैं ना बिजनेस वर्ल्ड में कि हमें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट हमें रेगुलर बेसिस पे ये समझना है. एंड वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ 5, 6, 7, 8 मार्क्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट बिग इन द बिजनेस वर्ल्ड. व्हेन पुश कम्स टू शो, जब आप इंटर में जाओगे तो आपको इतनी सारी नॉलेज होनी चाहिए ऑलरेडी कि वो टीचर भी परेशान हो जाए, ओ गॉड तू कहां पढ़ा है फाउंडेशन. एनीवे, सो मूविंग अहेड, डेजिग्नेशंस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. सर ये पढ़ना तो बहुत जरूरी है. सी सूट, कॉर्पोरेट सूट में कौन कौन आता है? ठीक है, सही है ना? क्या कहते हो? हमें नॉर्मल बनना है या फिर नेक्स्ट लेवल बनना है? क्या कहते हो? नेक्स्ट लेवल. मैं बहुत छोटा था. आई वॉज इन स्टैंडर्ड 3rd और 4th. ऐसे मैंने पापा को पूछ लिया था कि पापा ये बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजमेंट डायरेक्टर्स वगैरह बनना है तो क्या करना पड़ता है? तो माय डैड इज एन इंजीनियर. उनको कुछ पता नहीं था, उन्होंने बोल दिया कुछ तो एग्जाम वगैरह देना पड़ता है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बोल के खत्म कर दिया. शैल आई टेल यू क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? सी करना पड़ता है. सच्ची बता रहा हूं, तुम किसी भी कंपनी के सीएफओस देख लो या बिरला, हैव यू हर्ड अबाउट बिरला? ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमसेल्फ. लिस्ट दे दूंगा मैं आपको. एनीवे गाइस, चलो लेट्स नॉट इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते. While reading the chapter, you may come across a designation giving the leadership team of given organization. Given below is the list of your quick reference. Chairman, CEO, MD, डायरेक्टर और CFO, इनके रोल्स क्या होते हैं? इनका काम क्या होता है इंटरेस्ट पढ़ने में? बोलो. चलो लेट्स चेक इट आउट. चेयरमैन कौन बनता है भाई? चलो, चेयरमैन इज अ पर्सन हु ओन्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द कंपनी एंड इज एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. चेयरमैन भाई मैं सब. एट द एंड ऑफ द डे तुम सबको एनालिसिस करके क्या करना है? मुझे देना है. चेयरमैन जैसे कौन सी कंपनी के चेयरमैन है? सुनील भारती मित्तल, ऑफ कोर्स, ठीक है. और भारती, और जो रिसेंटली आपको हमारे नोट्स में तो यही नाम मिलेगा, हु इज द चेयरमैन ऑफ बजाज? गेस करो. जल्दी जल्दी. राहुल बजाज. लेकिन जब मैं हमारे नोट्स में तो आपको राहुल बजाज ही मिलेंगे, और इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में भी आपको मई 2022 एग्जाम और नवंबर 2022 एग्जाम्स के लिए मोस्टली आपको राहुल बजाज ही मिलेगा वहां पे. बट ही इज नो मोर. जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ही इज नो मोर ऑलरेडी, बट देन ओके एज अ ट्रिब्यूट लेट्स टेक हिज एग्जांपल. राइट, क्या कहते हो? सो दे आर द चेयरमैन, और हमें यही याद रखना पड़ेगा क्योंकि मॉड्यूल कहता है. सो द पर्सन हु ओन्स द मेजर पोर्शन ऑफ द कंपनी एज एन एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज अ चेयरमैन. ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. ठीक है, चेयरमैन कौन होता है? अब नेक्स्ट कंसेप्ट, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लीडर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स. ये काम करता है, एग्जीक्यूटिव है. लीडर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स टेक फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन एंड लीड्स द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. शेयरवेयर की बात हुई है यहां पे? जी नहीं. किसकी बात हुई है? लीडरशिप. ठीक है. सीईओ ऑफ अदानी, बताओगे? बताओगे? अडानी का सीईओ अब भी दिखाना है, थोड़ी देर पहले आपको. करण गौतम भाई अदानी. ठीक है. सो गाइस, ही इज द लीडर ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, फॉलोड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर. Person who is a part of board of directors and is concerned with ensuring that decisions of the board of directors are being implemented. However, in government companies, managing director may act as a CEO, and sometimes the same person can act as both CEO and managing director. अब कैसा ना
गवर्नमेंट कंपनी का ज्यादा बताओ मत, उधर तो कुछ भी हो सकता है, क्या कहते हो? Yes, sir. क्योंकि गवर्नमेंट क्या होगी है, जाने दो। काफी लोग मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, काफी लोग चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से कर लेते हैं। सो मैनेजिंग पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इज कंसर्न विद एंश्योरिंग दैट जो डिसीजन लिए गए उसको क्या किया जाए, गेस करो क्या किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, ये इनका काम है। तो गाइस इसका कोई थंब रूल नहीं है। लाइक अगर हम लोग बात करें तो गौतम भाई शांतिलाल अडानी इज द प्रेजेंट हेड, इज द चेयरमैन एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अडानी। ओके, सो नेवरदलेस उसके बाद डायरेक्टर हेड ऑफ द ऑपरेशंस, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का बंदा जो रहेगा वो रहेगा डायरेक्टर। हेड ऑफ द ऑपरेशन कुड बी सम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, रिपोर्ट्स टू द सीईओ। हाउएवर इन गवर्नमेंट कंपनीज इवन अ डायरेक्टर मे एक्ट एज अ CEO. However, in a government company, even a director. So guys, government company में तो कोई कुछ भी बन सकता है, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का ऑपरेशन हेड करने वाला बंदा कौन? डायरेक्टर। ओके, नाउ मुझे नहीं पता मैंने आपको ये बताया है या नहीं बताया है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज जी, हु इज ही, एनी गेसेस? अगर किसी ने पढ़ाई करी होगी इसके पहले तो एनी गेसेस, हु इज ही? हाँ, कम ऑन। अच्छा, कौन सी कंपनी के लिए काम करता होगा ये तो बता दो। रिस्पेक्ट। He is Mr. Nakul Sehgal. He is the CFO of Airtel. CFO क्या होता है रे? Reports directly to the CEO. CFO reports to the CEO. As the name suggests, this person is the head of finance for the entire organization. Most of the organizations have chartered accountants as their CFO. तो तुमको क्या लगता है ये भाई साहब हमारे, क्या नाम बताया था आपने, बताओ? नकुल सहगल साहब, क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे? क्या क्या लगता है तुमको? सो गाइस, इफ यू रीड दिस यू विल अंडरस्टैंड। इसका प्रोफाइल मैंने लाया आपके लिए। लास्ट लाइन पढ़ो। ही इज अ He is a chartered accountant and holds a Bachelor of Commerce from the University of Delhi. तो मैंने तुमको बीकॉम तो करवाया है, करेक्ट? साथ में करना पड़ता है बीकॉम, बोला है मैंने बार बार। Yes. सब करते, तुम भी करो चुपचाप। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है? ठीक है, कई सारी चीजें एक एक दो लाइंस में दी उन्होंने, मैंने आपको विद एग्जांपल्स मैंने सारी चीजें कवर करवाई है। इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, मई 2022 एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, विल यू बी रेडी? बिल्कुल इसका स्टिकी नोट बन जाना चाहिए। मूविंग ऑन, मूविंग अहेड। कौन सा कंपनी? बिग बास्केट। परफेक्ट। ई कहां है रे? कौन सा नंबर है ये? जस्ट डायल। परफेक्ट। टिकट्स बुक करनी है? बुक माई शो। कहीं जाना है? मेक मैटर। पॉलिसी बाजार, ओला। सो ये 2000 के पहले ये कॉर्पोरेट्स एग्जिस्टेंस में भी नहीं थे, करेक्ट? ये इंडिया में कौन सा एरा आ चुका है? विच एरा? यू आर सीइंग द एरा ऑफ स्टार्टअप्स, करेक्ट? और इंडिया में सबसे बड़े बने स्टार्टअप्स में ये दोनों कौन थे? ये बंसल, सचिन बंसल एंड बिनी बंसल। क्या स्टार्ट किया था उन्होंने? फ्लिपकार्ट। तो गाइस स्टार्टअप से क्या क्या हुआ इंडिया में, इसके बारे में पढ़ना है हमें। इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? Yes, sir. आ जाओ। सो गाइस स्टार्टअप से ना बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ये हमें, ठीक है, हमें चिच्चा से भैया यहां चलोगे क्या, वहां चलोगे क्या, कितना पैसे लोगे, फिर उससे झगड़ा करो, लड़ाई करो, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे? तुम ऐप से बुक कर लो, तुम्हें डिसाइड करो तुमको ये करना है या नहीं करना है, डिक्लाइन कर दो, तुम्हें ऑफर अच्छा नहीं लगा तो। क्या कहते हो? Yes, sir. किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं है। क्रेड, ओयो, ओयो तो तुमको पता ही है ना। बाइजूस, these are startups. The advent of startups, startups coming into picture.
think of a business in the first stages of the operation, which is started by one or more entrepreneurs, risk-taking individual teams who want to develop a product or service for which they believe there is a demand. These companies generally start with high cost and limited revenue, which is why they look for capital from variety of sources. Correct? पैसे लगेंगे ना? क्या कहते हो? Guys, हर चीज के लिए इन्हें आप स्टार्टअप्स, अगर आपको क्या लगता है, अगर आपको स्टार्टअप आपका आइडिया है और आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे? बोलो। लगेंगे। जोमैटो ऐसे बन गया या किसी ने पैसे डाले थे उसमें कभी ना कभी? क्या कहते हो? यस सर, पैसे। ठीक है, Naukri.com के जो ओनर थे उन्होंने जोमैटो में पहली फंडिंग करी थी, पैसे लगते हैं। तो स्टार्टअप्स का सिर्फ स्टार्टअप आइडिया से काम नहीं होता, उसको ग्रूम करना पड़ता है। यानी तुम बस होशियार पैदा हो गए और तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, ऐसा होगा? या पेरेंट्स ने मेहनत करी आपको यहां तक लाने के लिए? क्या कहते हो? सर वो तो सभी कर रहे हैं, उनसे जो बनता है, हम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहते हो? एम आई राइट? They are working day in day out for you. You make sure you do not even lose even a single minute of hard work. पूरी जान लगा दो, क्योंकि वो अपने सपनों को सैक्रिफाइस करके तुम्हें फंड कर रहे हैं। तुम हो उनका स्टार्टअप। समझ रहे हो क्या? यस। Make sure you give your best shot. Do not lose even an ounce of minute. Make sure you give your best shot every day in, day out, every minute, every hour. So, these companies generally start with high cost and limited revenue, which is why they look for capital from a variety of sources. So guys, यही तो फंड है। What is this? What is this? Shark Tank क्या है? तो लोग अपना बिजनेस आइडिया इनके पास लेके आते हैं और ये इनको पैसा देते हैं। करेक्ट? That's how it is. तो स्टार्टअप को शुरुआत में बहुत पैसा लगता है, इसलिए इन लोगों को, ये लोग अपने बिजनेस आइडिया का शेयर इनको दे देते हैं, इक्विटी इनको दे देते हैं। एंड यू नो, this is how it works. Generally speaking, these business focus on disrupting status quo with advanced technology and digitization of existing business model. Such new innovative business are called as startups. Guys, ओला के पास कितनी कैब्स हैं? बोलो। एक भी नहीं। ओला के पास एक भी कैब नहीं है। अच्छा, ओयो के पास कितने होटल्स हैं? एक भी नहीं। करेक्ट? Amazon के कितने प्रोडक्ट्स हैं? एक भी नहीं। इन्वेंट्री में खुद का कुछ भी नहीं है, सब रिब्रांडिंग कर करके बेचा जा रहा है अपनी वेबसाइट। दैट्स इट। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपने क्या किया? आपने ना प्रोडक्ट नया लाया, ना कुछ नया लाया। आपने क्या कर दिया? बिजनेस फोकस आपने डिसरप्ट किया। जो स्टेटस को वाले लोग थे उनके बिजनेसेस को ही यूज किया और टेक्नोलॉजी यूज करके एक नया बिजनेस मॉडल बना दिया। हम लोग खाने में आज भी पनीर बटर मसाला ही खा रहे हैं। करेक्ट? बस घर पे बुला के खा रहे हैं। एम आई राइट? यस। पिज्जा में आज भी हम फार्म हाउस ही खा रहे हैं, लेकिन जोमैटो के थ्रू घर पे बुला के खा रहे हैं। ओके, जाना नहीं पड़ता, कुछ नहीं, अपने मन पे हम लोग कर सकते हैं। इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप्स। द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इंक्लूड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक स्टार्टअप इंडिया। सर स्टार्टअप इंडिया तो सिखाया नहीं आपने? सिखाया क्या? हाँ सर। एक जनरल स्कीम है गवर्नमेंट की, स्टार्टअप इंडिया। आप ये सीए में नहीं पढ़ते हो, सीएस में ये सारी चीजें। स्टार्टअप इंडिया। एंजल इन्वेस्टर्स में कौन? व्हाट आर एंजल इन्वेस्टर्स? Angel investors. Angel investors are wealthy private investors focused on financing small business venture in exchange of equity. ठीक है? जो छोटे छोटे बिजनेस को, इन्हें आप शार्क टैंक देखते होंगे तो लोग कितने पैसे मांगते हैं? 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, राइट? इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। यस सर। तो these अमन गुप्ता guys and what not, इनके पास है इतना पैसा आसानी से, 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए तक इनके पास आसानी से। So guys, angel investors are wealthy private investors. Venture capitalists के पास क्या है? ठीक है, इनके पास ये कंपनी होती है जो अपना नहीं, अपने पास जो, उनके पास जो बहुत सारे एंजल्स हैं, उनके पैसे ये लोग वेंचर कैपिटलिस्ट को दे देते हैं, फिर वो देखते रहते हैं क्या करना है। सो देखते हैं। The sources of finance include Startup India, angel investors, focused investors, high net worth individuals, and private banks. Some of the big names in India in this arena are Flipkart. हम लोग फ्लिपकार्ट पढ़ने वाले हैं। ओयो
ओयो रूम्स, क्रेड, क्रेड सुने? Yes, sir. ठीक है, क्रेड, जीरोदा, उड़ान, बाइजूस, वेदांतु आर टू नेम द फ्यू. And entrepreneur, the risk taker, right? Entrepreneur is the risk taker. The believers develop and validate a scalable business model, scalable and upgradable, survive करेगा. While entrepreneurship refers to all new business including self-employment and businesses that never intend to become registered. Startups refer to new business that intend to grow large beyond the solo founder. At the beginning, startup face high uncertainty and have high rates of failure, but minority of them do not go on successful and influential. Some startups have become unicorn. Oh, unicorn! इंडिया में कोई यूनिकॉर्न स्टार्टअप है? सो यूनिकॉर्न स्टार्टअप यानी क्या? यूनिकॉर्न स्टार्टअप, अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो जाती है? $1 बिलियन. कितना? $1 बिलियन. सर वो इंडियन रुपीस में बताओ ना, $1 बिलियन यूएस डॉलर ने कितना रुपए? एनीवन? 7,000 crore. Almost 7,500 crores, considering $1 is equal to 75 rupees. 7,500 करोड़ का अगर वैल्यूएशन होता है तो उसको क्या कहते हैं? कैसे स्टार्टअप कहते हैं? Unicorn. यूनिकॉर्न स्टार्टअप. सो इंडिया में कौन से यूनिकॉर्न स्टार्टअप? पेटीएम मॉल, बायजूस, स्विगी, जस्ट डायल, ओला, फ्लिपकार्ट, क्विकर, जोमैटो, पेटीएम, इन्फीबीम, ये सारे कैसे हैं? ये सारे कैसे हैं? यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है. So, the startup ecosystem consists of individuals, that is entrepreneurs, venture capitalists, angel investors, mentors and advisors. Mentors की क्या जरूरत है यार? Mentors की जरूरत है? Yes. Advisors की जरूरत है? ओए, टाटाज ने कहां इन्वेस्ट किया देखो. ओला इलेक्ट्रिक, क्योफिट सुना, इसमें से क्योफिट सुना? Yes, sir. लेंसकार्ट, पेटीएम, कार देखो, जिवाम, अर्बन कंपनी, आबरा, ठीक है, स्नैपडील. अर्बन लैडर में थोड़ी इक्विटी उन्होंने कम कर दी. तो गाइस ये सिर्फ पैसे नहीं डाल रहे, यहां पे मेंटर भी है और एडवाइजर भी है. करेक्ट? कितना आया हुआ है इन लोगों को? नए बच्चों को इतना नहीं आता है. सो एंटरप्रेन्योर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, मेंटर्स एंड एडवाइजर्स. एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट में डिफरेंस मैंने बता दिया आपको. एंजल इन्वेस्टर्स फंड बिजनेस इन मेनी इंडस्ट्रीज. वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं? मल्टीपल लोगों से इन्वेस्टमेंट लेते हैं और फिर, ठीक है, और दूसरों का पैसा यूज करता है वेंचर कैपिटलिस्ट. एंजल इन्वेस्टर्स किसका पैसा यूज करते हैं? खुद का पैसा. तो ये है इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है इसमें. उसके बाद इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व है. कौन सी इंस्टीट्यूट्स? जैसे टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटीज. आपको पता है लोग पीएचडी करते हैं, पता है आपको? Yes. पीएचडी में होता क्या है? दे डू रिसर्च कि कौन से इसमें हम क्या कर सकते हैं डेवलप करने के लिए. जैसे मैंने पीएचडी किया है ई कॉमर्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स. तो क्या सही में नॉर्मल शॉप्स पे इंपैक्ट हुआ है? ये है मेरा रिसर्च. तो गाइस इंडिया में टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, देन एम्स, आईआईटी कानपुर, देन आईआईटी दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डीयू, आईआईटी मैड्रास, आईआईटी खड़गपुर, देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद. ये सारी रिसर्च में हेल्प करती है. नई आइडियाज लैब में ही आती है, याद रखना. देन ये हुआ बिजनेस स्कूल्स, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, सेंटर्स ऑपरेटेड बाय यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, नॉन प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एंड सर्विसेज एंड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स. तो जो नया बिजनेस होता है उसको जनरली आइडिया से नहीं यार, उसको पैसे चाहिए होते हैं, उसको काम करने के लिए जगह चाहिए होती है. क्या कहते हो? Yes. जो नए एकदम बिजनेस को थोड़ी सी काम करने के लिए जगह मिल जाए, थोड़ा ऑफिस मिल जाए, थोड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है. तो गवर्नमेंट की तो काफी स्कीम्स है. स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, ई बिज पोर्टल, अटल इंक्यूबेशन सेंटर. ओ बिजनेस इंक्यूबेटर ऐसा कुछ होता है क्या? Yes. बिजनेस इंक्यूबेटर. और अगर हमें थोड़ा सा एक्सेलरेट करना है तो बिजनेस एक्सेलरेटर्स भी होते हैं. बड़ा सा लगता है ये, क्यों? Yes. So, a region with all these elements, business incubators, business accelerators, top performers, entrepreneur firms and startups, a region with all these elements is considered to be a strong startup ecosystem. तो अगर हमारे पास ये सारी चीजें तो हम बोल पाएंगे कि इस कंट्री का स्टार्टअप इकोसिस्टम
स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स कौन सी कंट्री में होते हैं? इंडिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फॉलोड बाय चाइना, एंड इंडिया इज थर्ड। पाकिस्तान को क्या क्या कर रहे पाकिस्तान वाले? अभी भी पटाखे फोड़ रहे बेचारे, वो जाने दो। सो बताओ मुझे, विच इज द स्टार्टअप हब इन इंडिया? मीम्स में भी देखा होगा आपने, कौन सी सिटी है जिसमें स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा गाइस? द आंसर इज बेंगलुरु। लेकिन ऑफ लेट दिल्ली में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आए, तो ये जो है हमको तो बेंगलुरु ही पढ़ना है, बट करंटली इट इज दिल्ली। नाउ a region with all these elements is considered to be a strong startup ecosystem, because ये सारी चीज लगेगी आपको। एंटरप्रेन्योरशिप वाले इंडिविजुअल्स भी चाहिए, इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, बिजनेस स्कूल भी चाहिए, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी चाहिए, और बिजनेस एक्सेलरेटर्स और एंटरप्रेन्योर फर्म्स और स्टार्टअप्स के लिए आपको एक पूरा इकोसिस्टम लगेगा। ऑल दिस थिंग्स पुट टुगेदर। Startup Hub is in Bangalore in India, and in India, Bangalore is one of the most influential places for startups, with all the major startups budding and growing in the region. With technology advancement and availability of good talent and support, a lot of smart and dedicated individuals have setups and compete in an open market to win maximum customers for their respective industries and attract funds for growth. India, it is still at initial stages, unlike Western countries where it has reached a stable stage. Nonetheless, in Asia, the potential is huge and highly competitive. Thus, the space is exciting to study and be a part of. तो क्या आप पढ़ना चाहेंगे ये सारी चीजें? क्या इस सबसे इन्फ्लुएंस होके, इस सारी स्टार्टअप आइडिया सुन के, लाइक एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है और ये सारी चीजें जब हम समझते हैं, ठीक है, स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स, द $1 billion ड्रीम। सो गाइस, ये कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है। मेरा ये कहना है, सीए इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। हम और भी अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। आप बस एक काम करो, मुझे नहीं पता आप कैसा माइंडसेट है आपका, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक प्रॉब्लम ढूंढो सोसाइटी की और उसको अपनी आइडिया से सॉल्व करने की कोशिश करो, आपका भी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन सकता है। ऑलराइट गाइस? Yes. So guys, that's that for today. We are calling it a day. और yes, we have studied the introductory part. हमें इस चैप्टर में बहुत सारी कंपनीज पढ़नी है, इंडियन कंपनीज और ग्लोबल कंपनीज भी, right from Apple to Amazon, from Cipla to Bajaj, Infosys, L&T. We have to study all the companies, not in depth, but a general overview. 5 से 8 मार्क के बीच में इस पे क्वेश्चंस आएंगे, and I hope you enjoy it rather than you just study it for the sake of CA Foundation examination. Alright guys, this is Pawan Gago signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye.